जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अम, जी जैनब उर्वा लोग जो है ना वो आज सुबह सुबह ही हमारे घर पहुंचे हैं। और वो सो रही थी, अभी सो के उठी है। तो वो इंशाल्लाह कल से हमें ज्वाइन करेगी। ठीक है। वो कह रही थी कि खाला माइनस के सवाल जो है ना वो मुझे आते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो। तो चले हम लोग जो है, आपने पोस्टर बना के जो भेजा है अब्दुल्ला, बहुत अच्छा है, बहुत वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और जैनब आपने अभी नहीं भेजा, बन रहा है अभी। भेजूंगी। हाँ, मैं भेजूंगी। ओके चलो ठीक है, अभी भेज देना। ओके जी। तो मैंने कुछ सवाल तो नहीं दिए थे ना, बस यही पोस्टर ही दिया था। जी। अच्छा जी। तो चलो फिर मैं सवाल देती हूँ। दो सवाल देती हूँ, एक सवाल अब्दुल्ला यहाँ पे फिल करेगा और एक सवाल जैनब, ठीक है। मिस उर्वा को वो प्लस वाले आते हैं। हाँ, और वाको प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब आता है। ठीक है। हम्म। मेरा तो ख्याल है कि आते हैं, क्योंकि फाइव में होगी, फाइव में तो बच्चों को सब आता है। डिवीजन भी आती है। चलो हम देखते हैं, कल आएगी तो फिर पूछ लेंगे। जी कौन करेगा सवाल ये वाला। मैं कर जी अब्दुल्ला आप करें। 9 और 5 होते हैं। 9 और 5 होते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 यहाँ पे लिखेंगे। अब्दुल्ला ये सवाल कौन से हैं, ये प्लस के हैं या माइनस के हैं, पहले ये तो देखें, अलामत भी तो देखें सामने। तो मिस माइनस के हैं। हाँ तो माइनस में तो नाइन में फाइव को प्लस करना है या उसमें से नाइन में से फाइव को काटना है। काटना है। हाँ अच्छा, और एक बात, आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। थोड़ा सा या तो आप आहिस्ता बोल रहे हो या फिर आवाज़ से का कोई मसला है। सारी मेरी मिस। अभी भी वैसी है तकरीबन। चलो आप करना शुरू करो, सवाल करो। जी। नाइन में से फाइव गए तो 9 में से 5 गए तो 4 बचे। तो आप देखें। लिखना भी आपने खुद है, खुद लिखें। शाबाश। 4 से 2 निकालेंगे तो 2 बचेंगे। और 2 से 1 निकालेंगे तो 1 बचेंगे। है। इसका मतलब है अगर कोई भी बच्चा आपको आके ये सवाल दे, कोई कहे कि जी एक खातून ने ना 500, 500। अब मैं आपको बात समझाने ही लगी हूँ कि जरूरी नहीं है कि सवाल ऐसे लिखे हुए आपके पास आए। बाज औकात आपसे बात की जाती है रियल लाइफ में, और आपने उसको समझ के सवाल पहले खुद लिखना है। मिसाल के तौर पे आपको कोई कहता है कि भाई एक खातून है, उसने 527 मीटर कपड़ा लिया है, इतना कपड़ा लिया है, उसमें से 82 मीटर्स जो है ना उसका, उसने समझ लो कोई चीज सिलाई कर ली है। अब आप बताओ बाकी कितना कपड़ा बचा। ठीक है। अब 82 को लिखने का तरीका 527, अब आपको पता चला कि अच्छा 527 उसने लिया था, टोटल ये था। पहले बात को समझेंगे। उसमें से 82 उसने यूज कर लिया, तो अब मैं 82 को उसमें प्लस करूंगी या माइनस करूंगी। माइनस करना चाहिए, क्योंकि 82 कपड़ा उसमें से निकल गया है। तो अब हमें ये पता चला सवाल को समझने के बाद कि माइनस करेंगे, 82 लिखेंगे, और 82 को लिखने वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि 8 को 2 के नीचे आना चाहिए, ना कि 5 के नीचे। ये ना हो कि जल्दी जल्दी में 82 इधर लिख दें।
और 7 के नीचे कुछ ना रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो 1 वाली प्लेस होती है ना, 2 इस वक्त 1 की प्लेस पे है, 8 इस वक्त 10 की प्लेस पे है। ठीक है। ये 1, 10 और यहाँ पे 100 की प्लेस। 100 वाली प्लेस, इधर वाली प्लेस चाहे खाली हो जाए, लेकिन ये 1 और 10 वाली प्लेस कभी खाली नहीं होनी चाहिए। यानी 1 से हमने शुरू करना है। तो हम पहले अपने सवाल को गौर से सुन के ध्यान से लिखेंगे। ठीक है जी। लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको अब सिंपल हम माइनस करना शुरू करेंगे। अब देखते हैं जी क्या हुआ। जी जैनब, आप हल करेंगी? मिस 5 से हमें एक कैरी लेना पड़ेगा ना। पहले आप करना तो शुरू करें ना, 5 से थोड़ी शुरू करना है, शुरू तो हमने 7 से करना है। जी। जी। अच्छा, तो लिखूं भी मैं? हाँ जी, आप लोग खुद ही लिखो ना। ठीक है। हम्म। फिर 5 यहाँ से बचेगा, और फिर हमें 5 से 1 कैरी लेना पड़ेगा, और ये 4 बच जाएगा। और 1 मिनट जैनब, आप यहीं पे रुक जाएं, 1 मिनट। ऐसे समझ ठीक। नहीं आएगी ना अब्दुल्ला को, आपको तो शायद आते हैं कैरी वाले। अब्दुल्ला ये देखें, सबसे पहले हमने ये वाली लाइन हल की, 7 में से 2 गए तो आंसर आया 5। अब हमने देखा कि 2 में से 8 तो जा नहीं सकते हैं। मतलब कोई कहे 2 रुपए में से 8 रुपए खा लिए, ऐसे तो नहीं होता। हाँ, 8 में से 2 तो चले जाते होते हैं। अब ऊपर वाली रकम क्या हो गई है? अब्दुल्ला अनम्यूट करें खुद को। जी। ऊपर वाली रकम क्या हो गई है? छोटी हो गई है ना। ऊपर यस। वाली रकम को हमेशा बड़ा होना चाहिए ताकि नीचे वाला उसमें से माइनस हो जाए। अब हुआ ये है कि ऊपर वाली रकम हो गई है छोटी। अब आपको पता है कि जब हमारे पास मिसाल के तौर पर बच्चे जब स्कूल में बैठे होते हैं या घर में होते हैं, तो जब उनके पास मिसाल के तौर पर उनके पास पेंसिल खत्म हो गई है, ठीक है, रेस खत्म हो गया, कुछ भी, तो जब आपका क्या ख्याल है कि जब एक बच्चे के पास एक चीज खत्म हो जाती है या गुम जाती है, ये मिल नहीं रही होती, तो वो क्या करता है? क्या मिस करता वो है? उसको ढूंढता है, फिर नहीं ले अच्छा, लेता। ढूंढा है, उसे नहीं मिली। अब क्या करेगा वो? वो उसको ले लेगा। नहीं, कहाँ से ले लेगा? शॉप से। नहीं, स्कूल में वो बाहर नहीं जा सकता ना, क्लास में बैठा हुआ है, टीचर काम करवा रही है, व्हाइट बोर्ड पे टीचर ने सवाल लिख दिए। मिस वो किसी और से ले लेगा। हाँ, वो सबसे पहले अपने साथ वाले से कहेगा, उससे उधार मांगेगा, उसे कहेगा मुझे भी देना जरा। ठीक है। तो इस तरह अब जो 2 है ना, ये छोटा है, ये 5 से उधार मांगेगा, इधर को कहेगा यार मुझे भी देना एक। अच्छा, सारा ना दो, एक 1 दे दो अपने में से। अपने में से एक 1 लेके इधर अपने साथ लिख लेगा। अब हम इसे ट्रू नहीं पढ़ेंगे, ना ही 1 पढ़ेंगे, अब हम इसे 12 पढ़ेंगे। ठीक है। अब 12 बड़ा हो गया, 12 में से तो 8 जा सकता है ना। ओके। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब 5 ने अपने में से एक 1 दे दिया, तो अब 5 माइनस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, एक नंबर कम हो जाएगा, 5 बन गया है 4, जो कि जैनब ने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था। ठीक है अब्दुल्ला, ये जो 1 है और ये जो 4 है, ये हम छोटा छोटा पेंसिल के साथ हल्का हल्का लिख लेते हैं, ताकि हमें याद रहे कि अब मैंने 4 में से नीचे वाली रकम को माइनस करना है, और ये मुझे याद रहे कि ये असल में 12 है, 2 नहीं है। अब 12 में से 8 निकालें आप। अब सवाल को हल करें। अब 12 में से 8 निकालेंगे तो वो तो 4 बचेगा। अब फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 4, और 5 सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे। नहीं, 5 क्यों लिखेंगे? 5 तो 4 बन नहीं गया बट, था। हाँ जी, 4 लिखेंगे फिर यहाँ जी, पे। 4 लिखेंगे आप। मुझे वो भूल गया था। 4 हम्म। भूल गया था मुझे। इसको ठीक करो। हाँ शाबाश। जी। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है कि अगर एक आंटी 527 मीटर कपड़ा लेके आई थी, 82 मीटर की उन्होंने कोई चीज सिलाई कर ली है, तो पीछे बचेंगे, हम माइनस करेंगे। हमने पहले बात को समझा, हमें पता चलेगा कि अच्छा असल में ये ना माइनस होनी चाहिए बात। ठीक है। तो अब फिर उसने, मुझे आते हैं। जैनब, हम मिलके समझ रहे हैं ना, कुछ चीजें आपको आती हैं तो अब हमने तो समझनी है, मैंने तो एक तरतीब से चलना है। ठीक ठीक है। है। हाँ। और बाकी आती है ये वाली। हाँ, मेरा ख्याल है आप उर्वा, उर्वा को मैं आवाज देती हूँ। जी। तो ये जो है 12 में से 8 गए, 4 वो आती है, तो फिर करते हैं बात। और 4 का 4 नीचे आ गया। ठीक है। अब ये सवाल तो आप लोगों ने कर लिया है। अब मैं इसको रेस करके नया सवाल देती हूँ। उर्वा, अब्दुल्ला जैनब। से करवा लें। हाँ, अब्दुल्ला से करवाते हैं। उर्वा इधर आओ।
ये वाला सवाल करना आता है आपको, ये वाला कैरी वाले माइनस में? जैनब पूछ रही है। मल्टीप्लाई के आते हैं आपको? मल्टीप्लाई भी आते हैं सही वाले? बड़े वाले के छोटे वाले आते हैं? तो आप। बड़े भी और छोटे भी लास्ट टाइम हमने सीखे थे, हाँ। उर्वा असल में जब भी आती है ना गर्मियों की छुट्टियों में से हम पढ़ाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं उर्वा। अब मैं अगला सवाल लिखूंगी तो हल करेगा अब्दुल्ला। पहले बात को गौर से सुनना है, पहले सवाल भी आपने लिखना है अब्दुल्ला। मैं सिर्फ बोलूंगी, ठीक है? सवाल ये है कि एक बच्चे के ने खाना खाया है और उसके अंदर कैलोरीज हैं। हमने पढ़ा था ना कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर कुछ एनर्जी होती है। उस एनर्जी का नाम होता है किलो कैलोरीज। और वह हैंड फ्री लेनी है? ओके। तो उसके अंदर कैलोरीज होती हैं, ठीक है? तो जी कैलोरीज थी उसके अंदर 382। जी अब्दुल्ला, आप लिखें 382। एक मिनट में लिखना। जी लिखें। सवाल भी आपने खुद लिखना है और जवाब भी खुद। अब्दुल्ला इसको थोड़ा सा खुला खुला करके लिखो ना, ऐसे फिर आप वो जब उसको माइनस करने लगोगे ना तो आपने कैरी लेने हैं देने हैं। माइनस के सवाल को ना लिखने का तरीका ये होता है कि हमेशा थोड़ा सा खुला खुला लिखते हैं। अब जरूरी नहीं है ये माइनस का हो, ये प्लस का भी हो सकता है, लेकिन आपने बहरहाल सवाल को थोड़ा खुला खुला लिखो। मिस 382 था। जी 382। ठीक है। अ, हम्म। ओके। अब हम कहते हैं कि उसने ना 382 कैलोरीज का उसने नाश्ता किया और उसने लंच किया, उसके अंदर कैलोरीज थी 140। 140 भी लिखें जी इसके नीचे, कैसे लिखेंगे आप? मैंने तो अभी बताया ही नहीं है कि प्लस करना है या माइनस, मैंने सिर्फ 140 बताया है। हो सकता है मैं कहूँ कि कितना बचा, हो सकता है मैं कहूँ टोटल बताओ, तो अभी तो कुछ फैसला ही नहीं हुआ। ठीक है, 140। जी एक मिनट। हम्म। वन। ओके जी, 140 कैलोरीज उसके लंच में थी। ठीक है, मैं कहती हूँ जी अब आप बताओ, अभी तक दोपहर हो चुकी तो अभी तक उसने टोटल कितनी कैलोरीज खा ली हैं? मैं पूछ रही हूँ उसने टोटल कितनी कैलोरीज अपनी यूज कर ली हैं या खा ली हैं। तो अब हम इस दोनों को क्या करेंगे, जमा करेंगे या माइनस करेंगे? क्या करेंगे अब्दुल्ला? जमा करेंगे। यस, प्लस का निशान लगाएं और प्लस करें इसे। मीन्स अगर सेकंड वैल्यू के ऊपर भी अगर जीरो हो तो हमें उसकी वंस को और टेंस को फिल करना होता है। हाँ जी, वैसे ही करना होता है जैसे हमारा रूल है, हम अपने रूल के मुताबिक चलेंगे, ठीक है? अच्छा, उर्वा अ, का एक सवाल है। उर्वा कह रही है कि मेरे ख्याल में ये माइनस इसलिए उसने कहा था कि ये माइनस है। मैंने कहा क्यों कह रही हो? तो कहती क्योंकि आपने कहा खा लिया उसने, तो जब कोई चीज खा लेते हैं तो फिर तो उसे माइनस होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ये कहा है कि दोनों टाइम उसकी टोटल बताओ कितनी खाई है दोनों टाइम की। तो दोनों टाइम की हम जमा करेंगे और फिर बताएंगे कि उसने खाई है इतनी। जी उर्वा फिर भाग रही हो, इधर आओ। जी, कह रहे हैं अब्दुल्ला इसे। ठीक है। 2 और 0 तो कुछ नहीं होता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। क्या है? यहाँ पे हम लिखेंगे 2। और 8 और 4 होता है 8, 9, 10, 11, 12। तो आप यहाँ पे 12 लिखेंगे और 2 यहाँ पे और 1 3 के ऊपर कैरी करेंगे और 3 बन गया 4। और 4 के अंदर जब 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5।
शाबाश अब्दुल्ला। बस ये लाइन बीच में जरूर लगाते हैं, इससे पता चलता है कि ये वाला पार्ट हमारा आंसर है। ठीक है, चलो जरा आप रेस करो। जी जैनब, अब आप करेंगी सवाल। जी। ओके। जी अब्दुल्ला, आप जरा रेस करें सारा। मिस क्या रेस करना है? ये अपना सवाल पूरा रेस करो ना। ठीक है। जी जैनब, आपके लिए सवाल ये है कि आप ना लिखें कि एक घर में 5 मजदूर लगे हुए हैं, ठीक है, और उन सबको जो मजदूरी मिल रही है वो मिल रही है 5480 रुपये। अच्छा। जी। आओ, एक मिनट। उनकी टोटल जो मजदूरी बनती है ना पूरे दिन के काम की, वो बनती है 5480 रुपये। 80 कितना होता है? ओ सॉरी, मैं उर्दू में बोल रही हूँ, मुझे याद नहीं था। 80। ठीक है। 5480। ठीक है। 5400, 480। जी 400। जी, लिख लिया मैंने। ठीक है। लेकिन अब जो जो काम करवा रहा था ना बंदा, वो कहता है कि मेरे पास आज सारे पैसे तो नहीं है, मैं ना आज आपको कुछ पैसे दे देता हूँ और बाकी पैसे ना आप मुझसे कल ले लेना। ठीक है। जो पैसे वो उनको देगा आज शाम को, वो हैं 3995। ठीक है जी, इतने पैसे उसने उनको दे दिए। वो कहता है इतने आज ले जाओ, ठीक है, बाकी पैसे कल ले लेना मुझसे। तो अब उनके बाकी पैसे कितने बचे हैं वो हिसाब करके आज रख के जाएंगे, ठीक है, वरना फिर कल झगड़ा भी हो सकता है। ठीक है। तो अब उन्होंने लिखना है, अपना खाता होता है ना जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, उनके खाते होते हैं, तो वो लिख के रखते हैं। 1 मिनट जैनब, आपने जस्ट सोल्व नहीं करना, साथ में बताना भी है कि आप क्या कर रही हो, ठीक है, ताकि अब्दुल्ला को भी समझ आ जाए। जी। तो अब जैनब, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जीरो छोटी रकम है, जीरो में से 5 जा सकता है? नहीं, नहीं जा सकता। 8 से ले। जीरो कैरी 8 से ले सकता है? क्या ख्याल है आपका, 8 को छोड़ के 4 से ले सकता है वो? आपको क्या लगता है कि 8 को छोड़ दे और 4 से ले ले, ऐसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। नहीं हो सकता। ठीक है। ये मैं आपको, आपके जहन के अंदर हो सकता है कि कभी सवाल करते हो आप कहो कि अच्छा चलो इससे नहीं मिलता, तो चलो इससे ले लेते हैं मिसाल के तौर पे। हाँ चलो, अब अगला सवाल दूंगी ना तो उसमें ये वाला पॉइंट दे दूंगे, नया पॉइंट ऐड करेंगे। तो हमेशा अपने साथ वाले से ही कैरी लेता है, कभी भी छलांग लगा के आगे नहीं जाता। ये हो ही नहीं सकता कि अगर यहाँ पे जीरो भी होता, फर्ज करो यहाँ पे जीरो होता, तो जीरो फिर जीरो से क्या कैरी लेता? लेकिन वो छलांग नहीं लगाएगा, वो इस जीरो को कहेगा कि तुम मुझसे उधार लो, पहले तुम बनो फिर मुझे उधार देना। तो ये तरतीब के साथ चलता है हाँ जी, कभी फिर। भी। हाँ जी ठीक है। तो अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि जीरो में से 5 तो जा नहीं सकता, तो अब आप क्या करेंगी? जो करेंगी कैरी लेंगी, पीछे क्या बचेगा वो सारा साथ साथ लिख के दो, आंसर बाद में लिखना। ठीक है। जी। ठीक है, लेकिन हम 8 से, एक से मतलब कि एक से ज्यादा नंबर ले सकते हैं ना, 8 से नहीं, और नंबर से। नहीं, नहीं, हमेशा एक ले एक सकते हैं। एक ही लेना है हमने। हाँ जी। ठीक है, फिर ये 10 बन जाएगा। तो उसके साथ 1 लगाए ना जरा। एक लेंगे तो ये बनेगा 7, और यहाँ पे ये बनेगा 10। 10 से 5 जाएंगे तो बचेंगे 5। जैसे कि अब ये 10, जैसे कि अब ये 7 बच गया था, तो 7 में से 9 नहीं जा सकता, तो हम 4 से लेंगे। ठीक है, 4 से लेंगे हम, तो फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा, और ठीक है। ये बन जाएगा 17। कैरी लगाएं जरा उसके साथ जो उसने लिया है। अब्दुल्ला, आपको समझ आ रही है यहाँ तक?
मिस थोड़ी थोड़ी आ रही है ये जो। थोड़ी थोड़ी क्यों आ रही है? देखो बात तो बहुत आसान थी। 1 मिनट जैनब, यहाँ तक पहले मिस अब्दुल्ला को समझा दूं मैं। जी देखो, जीरो था ना, मिस जीरो में। कैरी वाला कर रही थी ना, कैरी वाला वो तो मुझे समझ आ गया, लेकिन हाँ ये हाँ। जो भी या 10 के ऊपर वन, ये लाइन वन की लगाया, वो नहीं समझ आया मतलब कैसे किया है। कैसे किया? जीरो में से 5 नहीं था जा सकता। जीरो ने 8 को कहा कि भाई मुझे एक उधारा दे दो, उसने 1 उसको दे दिया, तो ये 1 और 0 अब 10 पढ़ेंगे हम इसको। ये ऐसे 10 बन गया। 8 के बजाय अब ये पीछे रह गया था 7। ठीक है। अब ये 7, अच्छा 10 में से 5 गए 5, पहले हमेशा एक लाइन को, एक कॉलम को हल कर लेते हैं। अब 7 में से 9 नहीं जा सकता, 7 भी छोटा हो गया है। अब 7 ने 4 को कह के भाई तुम मुझे 1 दे दो। अब 1 और 7 को हम 17 पढ़ेंगे। असल में जैनब, अगर इसके ऊपर रेड लाइन या मतलब इसके ऊपर लाइन लगा देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब 17 में से 9 जाएंगे। अच्छा, अब 4 ने जब इसको एक दे दिया तो वही बात इसमें भी हुई कि 4 भी एक डिजिट कम हो गया। 4 के बजाय अब 3 हो गया। अभी तक हमने यहाँ तक किया, अब समझ आई है? तो अच्छा चले, थोड़ी बहुत समझ आ रही है अभी, इसके बाद आप सवाल करना फिर समझ आ जाएगी। जी जैनब, आप करें। जी थोड़ी बहुत तो आ रही है, लेकिन अभी आ जाएगी, आ जाएगी। मिस जी जैनब। मिस आप ऐसे ही आके नहीं कि जब मैं पूरा वो कर लूँ ना, तो फिर वो क्या करे, फिर मुझे ना भूल जाता कि मैं कहाँ कर रही। हाँ बिल्कुल साफ, तुम्हें पता है, मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। 17 में से 9 को निकाल दो। यहीं से हमने स्टार्ट किया ना। जी बताएं। ठीक है। हम्म। हाँ ठीक है, 17। एक मिनट, 17 में से 9 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ बच जाएंगे 8। अब हमने जो एक लिया था वो तो 17 बन गया था, अब यहाँ पे तो 3 बच गया था। अब 3 है, यहाँ से 3 से तो नहीं, 9 जा सकता। अब हम 5 से 1 लेंगे। तो 5 से जब हम 1 ले लेंगे तो ये कट जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 4, और ये बन जाएगा 13। अब 13 से तो 9 जा सकता है। 13 से 9 13 से 9 निकालते हैं अब 13 से 9 जब निकलेगा तो बन जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 यहाँ लगा देते हैं। और अब 3 से तो 4 जा सकता है, और 3 से जब 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये है पूरा फाइनल आंसर। भाई 3 से 4 नहीं जा सकता, 4 में से 3 जा सकते हैं, तो 1 बचे। सॉरी। ओके। तो अब उसने उनको इतने पैसे देने हैं, इसको आप रेस करें, अब एक सवाल हम अब्दुल्ला से करवाएंगे। ओके। शाबाश। अब्दुल्ला, आपका सवाल मैं खुद लिखती हूँ, आप बस उसको हल कर देना, ठीक है। जी। चलें अब्दुल्ला। मिस करूँ? हाँ जी कीजिए। ठीक है। पहला है कि 5 और 6, तो 5 से 6 नहीं जा सकता, तो हम 4 से 1 लेंगे। 4 से हम 1 लेंगे, और इसके साथ जब 1 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 15। तो 15 से 6 जा सकते हैं, तो बचेगा 9। तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। पहला जब आप कैरी लिया करें तो उसके ऊपर वो वाला नंबर लिख दिया करें जो उस कैरी लेने के बाद बचता है। जी बिल्कुल ये अब्दुल्ला। ये वरना ये आपको भूल जाएगा कि 4 3 बन गया था। तो जी ये एक ठीक है। भी स्टेप अगर मैथ में हमारा गलत हो जाए, सवाल वही गलत हो जाता है। फौरन से इन दोनों को हल करके फिर इसको माइनस करना है। ये तो अब कहीं नहीं भागा जा रहा, हमें पता है कि हाँ 15 में से 6 निकालने हैं, तो मैं तसल्ली से भी निकाल लूंगी। लेकिन ये दोनों काम जो है ना, मैंने फौरन से कर लेने हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जी। जी आगे। अब मैंने को 3 लगाया, तो 3 से 7 तो नहीं जा सकता,
तो हम टू नहीं से। नहीं 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 नहीं, अभी कुछ नहीं करना, बस यहीं तक हल कर लिया ना आपने। 3 लगा दिया यहाँ पे 15, अब 15 में से पहले 6 हल कर ले। मीन बचेगा। जी। हाँ, 15 से अगर हम 6 निकालेंगे तो बचेगा 9। लिख दे। तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। हम्म। जी। अब करें अब 3 में से 7। 4 से हमने 1 लिया था, ये बच गया था। जी। अब 3 से हम 7 तो नहीं ले सकते, तो हम 2 से 1 लेंगे। हम्म। जब हम यहाँ 1 लगाएंगे ये बन जाएगा 13। 13 से हमें 7 7 निकाल सकते हैं, तो बच जाएगा 1 मिनट, 2 13। पीछे क्या रह गया वो भी तो कर दो ना। 12। 2 एक कम हो गया, वो भी साथ ही लिख दे। ये एक मिनट मैं लिख रहा हूँ। हम्म। बन गया 1। हम्म। अब आ जाओ 13 में 7 निकालो अब। अब 13 से हम 7 निकालेंगे तो एक मिनट मैं गिनता हूँ। 13 से हम 7 निकालेंगे। 3, 12, 11, 10, 10, 9। मिस एक मिनट। मिस 6 बनेगा। मिस 6 बनेगा। जी ठीक है, लिखे। हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। इसमें कौन सा कर रहा था? ये 13 और 4 डालना ना। 13 में से 7 निकाल रहे थे आप। तो बचेगा 4। हम्म। है 13 में से 7 गए तो 4 कैसे बचा भैया? अब्दुल्ला 6 बचा। मिस बात, ये नंबर भूल गया था। हाँ कोई बात नहीं, कर दो सही। ठीक है। हम्म। तो अब 4 से 1 से हम 4 निकालेंगे तो नहीं ऐसे होगा। हम्म। तो हम 8 से 1 मांगेंगे तो ये हम्म। बन जाएगा 11। तो हम्म। 11 से हमने 4 और 8 क्या निकालेंगे। बचेगा? जो पीछे और बचता है 8 उसे फौरन बचेगा, करना है। 7 बचे। हाँ जी, ये 8 लिख 7 ले, भूल बचेगा। जाएगा। शाबाश जी, अब करें 11 में से। अ, अब 11 से हम 4 निकालेंगे तो बच जाएगा 11, 10, 9, 8, 7। ये बच जाएगा 7। हम्म। हम यहाँ 7 लिखेंगे। हम्म। और अब जो 8 से हमने 1 निकालते ये 8 7 बन गया। और 7 के अंदर 3 माइनस करेंगे, वो बन जाएगा 6, 5, 4। 4 बन जाएगा। ये है फाइनल आंसर। शाबाश, इसको पढ़ के भी सुनाइए, क्या पढ़ के सुनाएंगे मुझे? 4769। जी अब्दुल्ला, आप कुछ समझ आई? यस। चलें अब जरा इसे रेस करें। मैं कर रहा हूँ। जी। अच्छा जैनब और अब्दुल्ला, मुझे ये बताओ कि हमने कुछ मेंटल मैथ भी सीखा था, यानी दिमाग में ही जमा और माइनस करना, वो तो नहीं भूल गया आप लोगों को? ये नहीं, पक्का? उसका मुझे तो टेस्ट ले नहीं। लूं? चलो फिर मुझे बताओ जरा। 23 और 65 कितने होते हैं? 23 और 65 होते हैं। हम्म। 5 के अंदर 3, 5, 8, 8, 88। मिस इसका आंसर 88 है। कैसे किया आपने, दिमाग में किया या लिख के, ये बता दो। नहीं, मैं दिमाग में ही किया है। ओके, 1 मिनट जरा। अब इनका मैं कर लूं। हाँ सबको कर लो, आंसर लिखो जरा, फिर मैं देखती हूँ।
मुझे ना ऐसे लग रहा था कहीं ये ना हो तुम लोग मेंटल मैथ ना भूल गए हो, तो मैंने कहा चलो उसके रिवीजन करवा लूं। जी अब्दुल्ला आप भी करें। ट्वेंटी जी। और 60 यूं करेंगे हम कि टेंस वालों को पहले जमा कर लिया करेंगे या माइनस कर लिया करेंगे, जैसे और मुझे बाकियों को बाद याद। में। याद है ना? चलो जी यस। सही है। तो करें जरा, फिर पहले का आंसर आप दोनों ने मुझे इकट्ठा बताना है। 1 2 3। मिस जी ओए, सवाल बोल घूम रहे गया हमारा। जी। 65, 60 के अंदर हम 20 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 80। हे। और ये क्या हो जी रहा है अब्दुल्ला? कहाँ पे हो तुम? ये क्या प्लस, ये क्या लाइनें लगा दी आपने? मिस मैंने 20 नहीं। और 65 इन दोनों को करना है प्लस। मिस मैं पहले एक का कर रहा हूँ फिर दूसरी नंबर का कर रहा हाँ हूँ। तो कौन से वाले का कर रहे हो आप? फर्स्ट वाले का 23 23 का। और 65 ना? ये देखिए पहले 20 और 60 को प्लस करेंगे। हाँ हाँ। 20 और 60 प्लस होगा तो बन जाएगा 80। हम्म। और 3 के अंदर हम 5 ऐड करेंगे तो ये भी 8 बन जाएगा। हम्म। तो इसका आंसर होगा मिस 88। यस। मैं मिस लिख नहीं सकता इसका बस आगे ठीक है क्योंकि ठीक है, बस छोड़ दो, आप दोनों छोड़ दो। इनको लिखना नहीं है, बस हम रिवाइज करें, ठीक है। अब आप दोनों ने 78 में से 38 को माइनस करना है जहन में। ठीक है। मैं करूं? दोनों मिस करो। मैं करता हूँ। हैंड रेज कर देना। नहीं, मैं करती हूँ। नहीं पहले नहीं, मैं दोनों करूँ। करो ना, दोनों करो। हैंड रेस तो कर लो पहले। अच्छा जी, हैंड रेज हो गया है। मैं देखो हैंड रेज कौन है मेरे पास। दोनों ने कर लिया मिस है। अगर उसका आंसर गलत हो ना तो आप बताइएगा मत। हाँ ठीक है। ठीक है जी अब्दुल्ला, अपना आंसर बताएं। ठीक है। तो 70 से हम पहले 30 निकालेंगे। तो 70 से हम अगर 30 निकालेंगे तो बच जाएगा 70। बेटा 7 से 3, नहीं 73। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेंटल मैथ जैसे भी वो कर रहा है उसे करने दो जरा। जी करो तो सही। इसका आंसर देखते हैं ना कैसे निकालता है जी 70 से 30 निकालेंगे तो बच जाएगा 60, 50, 40। 40। तो अब 8 से अगर हम 8 निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये इसका आंसर 40 ही होगा। जी जैनब, आपका क्या आंसर है? सेम। क्या 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 जैनब? सेम है। सेम है, लेकिन आपने किया कैसे? जैसे अब्दुल्ला ने किया वैसे किया या किसी और तरीके से किया है? मैंने 2 से किया, 8 से 8 निकाला 0 और 7 से 3 निकाला तो 4। लेकिन हमने तो इसे दिमाग में करना था, हमने इसको कुछ भी नहीं करना था। मैंने दिमाग में ही किया है। अच्छा, मैंने भी एक तरीके से किया है, मैं भी बताती हूँ। मैंने ऐसे किया है कि मैंने, आपको याद है हमने कहा था कि हम 10 10 डिजिट पीछे आएंगे 78 से। मिस मैं भी ठीक तो है। ऐसे ही करता हूँ, मैं पहले 10 डिजिट्स ये बैकवर्ड्स मुझसे नहीं होता। हाँ नहीं आपसे, हाँ सही है। नहीं अब्दुल्ला, आपने ऐसे किया कि आपने टेंस को अलग किया और वंस को अलग किया। मैं 10 और 1 समेत ही इकट्ठा ही करती हूँ। 78 से 68 हुआ, 68 से 58 हुआ, 58 से 48 हुआ, 30 ये हो गए। 48 में से 8 फिर चले गए, तो पीछे 40 रह गए। ठीक है। तो ये दो तीन तरीके थे, हम सब ने किया, आंसर हम तीनों का सेम है, लेकिन हम तीनों का अलग अलग तरीका है। ठीक है, और तीनों का तरीका सेम है। जी बाज औक़ात मैथ का एक ही सवाल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, तीन होते हैं, लेकिन तीनों या दोनों तरीके ठीक होते हैं। ठीक है जी। ओके जी, चलो अब ये वाला करते हैं। 181 और 75 दोनों को प्लस करें पहले और मैं हैंड करूँ। रेज करें जी, करें। चलो ये वाला अब्दुल्ला सवाल। का पहले का हुआ। नहीं अब्दुल्ला, हाथ नीचे करो। जो पहले वाला सवाल है ना, 181 और 75 को प्लस करना है, ये अब्दुल्ला जैनब करेगी, और ये जो माइनस वाला नीचे वाला ये अब्दुल्ला करेगा। जब कर लेंगे तब हाथ खड़े करने हैं, ठीक है। ओके। तो मैं ये पहला वाला मैंने करना है ना। ये 5 क्यों लगाया हुआ है? ये 188 है ना। 181 है, 5 वो गलती से अब्दुल्ला से लग गया था। अच्छा, इसमें अपना आंसर लिख रहा था तो शायद कोई इग्नोर। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना नीचे वाला सवाल तो जरा करो ना। ठीक है जी। समझाना नहीं है अब्दुल्ला, ऐसे ही करना। ठीक है।
256। मिस मेरा कंप्लीट हो गया है, 256 है इसका आंसर। हैंड रेज करना था ना बच्चे, हैंड रेज करो। अब्दुल्ला भी कर ले, क्योंकि हैंड रेज करने से ये होता है कि जो दूसरा बंदा सवाल कर रहा होता है ना, उसको फिर डिस्टरबेंस नहीं होती। अभी सिर्फ लिख लो, फिर मैंने आपसे पूछना है कि आपने कैसे किया है, बस हैंड रेज कर लो। किया तो दिमाग में नहीं है। क्या जैनब, आपकी आवाज कट गई है। मैंने कॉपी पे नहीं किया, दिमाग पे किया है। हाँ हाँ, कॉपी पे ही दिमाग। करना था। ओ सॉरी, दिमाग में ही करना था। अच्छा बताओ फिर कैसे किया आपने प्लस। मैंने ऐसे किया कि 501 को मिला के 6 होता है, 6 और फिर 7 और 8 को मिला के 15, फिर 5 नीचे लिखा और 1 कैरी 1 के ऊपर किया, और फिर 112 और 2 56। लेकिन जैनब, ये आपने सब कुछ दिमाग में किया, दिमाग में उसे ऊपर नीचे रखा है, फिर उसे प्लस और कैरी किया है, ऐसे किया ना जैनब। हाँ। लेकिन जैनब, जब हम करते हैं ना मेंटल मैथ में, हम ना तो कैरी लेते हैं ना कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा करना है, कुछ ऊपर नीचे रखना ही नहीं है। आपने डायरेक्ट सीधा सीधा इसे काउंट करना था। मेंटल मैथ का मतलब ये होता है। जरा इसे दोबारा करें आप। हाँ, तो वो कैसे काउंट करेंगे? ऐसे सीधा सीधा मैं करती हूँ, मैंने जैसे किया है मैं ऐसे करूंगी। 180, 180 और 70, 75 है तो 70, 10 10 को मैं पहले जमा कर लेती हूँ। 180 और 70 कितने होते हैं? 180 में 190, 200, 210, 220, 230, 40 और 50। अच्छा, 250 हो गया। फिर ये 5 और 1 6 हो गया, तो 256। मेंटल समझ मैथ नहीं। में। हाँ। समझ तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, क्यों नहीं आई है देखो। ये था 181, तो मैंने इसके बजाय जहन में सोचा कि 180 लेती हूँ और 70 लेती हूँ। इन दोनों का जब जमा किया, 180 और 70 पे कितने होते हैं भाई? 250 होता है। क्योंकि दो 20 रुपए इधर चले गए तो ये 200 बन गया, और ऊपर 50 इसका चला गया, ये बन गया 250। जब हमने पहले सवाल किए हैं तो हमने दिमाग के अंदर, आप लोग कब कैरी लेते थे? कैरी वाले सवाल तो हमने अब सीखे हैं कि इनको ऊपर नीचे रख के तो आपने कैरी लेना है। इससे पहले जब आप लोग एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जब बाकी बच्चे भी साथ थे, तो उसमें तो हम मतलब जुबानी इसको करते थे जमा। याद आ रहा है ये जैनब? सब कैरी के आदी हो गए हैं। हाँ, यही इसी बात के लिए तो मैंने आपसे ये वाला दोबारा टेस्ट लिया है कि आप कैरी के आदी तो नहीं हो गए। देखो, कैरी का आदी आपने होना है, जरूर होना है। मैंने आपको सिखाया इसलिए है कि जब कॉपी पे आपको काम करने के लिए दे, मिसाल के तौर पे आप बैठे हो, ठीक है, और कोई आपको मैथ के सवाल दे देता है लिख के कि ये लो इसको करो प्लस और माइनस, तब आप कैरी वाला करो। लेकिन अगर आपकी मम्मा आपको खड़े खड़े कह रही है कि, या बाबा आपको कह रहे हैं कि इतने पैसे और इतने पैसे इनको प्लस करो और माइनस करो, तो फिर आपने मेंटल मैथ को यूज करना है। क्योंकि ये मुझे सब यही, मैं अपना बताऊं? एक मिनट रुक जाए। क्योंकि मैं यही कह रही हूँ कि मेंटल मैथ जो है वो ना भूल जाए हम। अब देखिए, मेंटल मैथ के अंदर आपने ये वाला डाल दिया, ये मेंटल मैथ नहीं है जो अभी कैरी वाला किया हमने। जैनब, बात समझ में आ रही है? जी। हाँ। तो अब ये 180 और 70, 250 हो गए। अब मैंने देखा, मैंने 1 इधर से कम लिया था और 5 इधर से, अब इन दोनों को भी जमा कर दिया, 6। तो 256 हो गया, 6 उसमें जमा करूंगी तो। ये मेंटल मैथ मैंने किया। मैंने कोई नहीं देन में सोचा कि मैं इसको ऊपर नीचे रखूं, इसका कैरी लूं, ये करूं वो करूं, कुछ भी नहीं किया मैंने। इसको भी यूं ही किया, 20 और 60, 80। पहले 10 10 को किया और फिर 5 और 3 8। अच्छा, 80 और 8 कितने होते हैं? यानी 80 और 8 कितने होते हैं? 88। अच्छा, 88 हो गए। जब आपके मामा या बाबा आपको खड़े खड़े कोई भी हिसाब किताब कहेंगे कि कर लो या दे दो, या 300 रुपये में से 150 रुपया, अच्छा तुम सौदा ले आए, तो बकाया कितने बचने थे? 150। ठीक है। तो जो नॉर्मल हमारी रियल लाइफ होती है, उसके अंदर हमें ये कैरी वैरी के सवाल की समझ नहीं आती। वहां पे हम मेंटल मैथ करते हैं। लेकिन कैरी वाले मैंने आपको इसलिए सिखाए हैं कि आपको इस पे भी करने आते हो। अगर आप 5 क्लास की, 4 क्लास की, 3 क्लास की बुक्स देखो, और वहां पे प्लस के सवाल, और उन उन बच्चों का, असल में मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो होते हैं ना स्कूल गोइंग बच्चे, जैसे उर्वा है, इन बच्चों का ना ये वाला मैथ स्ट्रोंग होता है आप लोगों की निस्बत, ये वाला जो कॉपी पे करने वाला होता है। क्योंकि ना वो शुरू एज में ना 1 में ही आते हैं, तो प्लस के सवाल सीखना शुरू कर देते हैं जब वो 6 7 साल के होते हैं। फिर वो माइनस सीखते हैं, फिर वो कैरी वाले सीखते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन सब कुछ वो ना 3 4 तक सीख लेते हैं। उन बच्चों का ना ये सोल्व करने वाला मैथ अच्छा होता है, लेकिन दिमाग से चीजों को काउंट करने वाला मैथ इतना अच्छा नहीं होता।
लेकिन आपको मैंने दोनों चीजें सिखाई हैं। आपको पहले हमने, क्योंकि हम तो रियल लाइफ मैथ कर रहे हैं, हम बुक्स वाला मैथ नहीं कर रहे। ये तो मैंने इस दफा ऐड किया है, मैंने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे जो हैं इनको ये भी आना चाहिए कि ये बुक वाला मैथ भी कर सके। ये ना हो कि कल को ये 9th 10th की तैयारी करें तो ये वाला इनको आना रहे हो। लेकिन इसका ये जी। मतलब नहीं है कि हमने मेंटल मैथ को, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट मेंटल मैथ है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है। अब अगर उर्वा ये कहती है कि मुझे ये सवाल आते हैं, इसमें कोई घबराने वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरे पास वो स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को अलग तरीके से पढ़ाती हूँ, उनको अलग तरीके से पढ़ाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि उर्वा को ही सब ये आता है और हमें नहीं आता। उर्वा शुरू से कर रही है, वो सोल्व कर रही है। सीखने की तरफ उसका मेंटल मैथ की तरफ इतना नहीं था। अब वो आप लोगों के साथ मेंटल मैथ भी सीख रही है, और आप लोग अब ये भी सीख रहे हो, तो इस तरह से आप लोगों ने सब मिक्स करके मिल के सीख लिया है। जी जैनब, आप कोई सवाल करना चाह रही हो? मिस, मैं करना चाह रहा हूँ। जी अब्दुल्ला। मिस, वो जो आपको बच्ची पढ़ती है, आप बुक से पढ़ती है, आप उसको मेंटल मैथ नहीं पढ़ने आती? उनको ना मेंटल मैथ बहुत कम करवाते हैं। हम लोग खुद ही बहुत कम करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हमारे पास इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, हमें होता है कि हम ये मैथ, उनको वो भी करवाते तो हैं। उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे कर लेते हैं, लेकिन अक्सर, ज्यादातर, मतलब समझो ना, अभी आपने कितने सवाल किए हैं कैरी वाले? समझ लो 2 3 दिन ही हुए ना हमें प्रैक्टिस करते हुए। तो आपने मेंटल मैथ बिल्कुल आपके जहन से एक तरह से आपने उसकी उसकी तरफ कम ध्यान हो गया है। तो जो बच्चा मतलब साल में सारा साल ही वो तकरीबन ये सोल्व भी करता है। कभी हुआ कि वो जो है ना वो मेंटल मैथ कर ले, कभी हुआ कि वो बगैर इसको जमा माइनस किए हल कर ले। तो क्या होता है कि फिर उन बच्चों की प्रैक्टिस इस मेंटल मैथ में नहीं होती, उनको पता जरूर होता है लेकिन अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना, मैंने पढ़ा ऐसे ही है, जैसे सोल्व कर करके। ठीक है। लेकिन मेरा अपना मैथ अच्छा था, तो मैं क्या करती थी कि मैं कभी भी, मेरी कोशिश मतलब अपने तौर पे, मैं पैसों को हमेशा हाथ पे काउंट करती थी, उंगलियों पे काउंट कर लेती थी, दिमाग में काउंट करती हूँ। ठीक है। तो मेंटल मैथ का मतलब ये है कि आपने दिमाग में काउंट करना है, कैरी शैरी ऊपर नीचे कुछ नहीं। इसलिए मैंने आप लोगों से ये कहा कि अच्छा हम मिस, थोड़ा सा। जी। आप मुझे म्यूट कर सकती हैं? मेरा हैंग हो गया, मुझसे म्यूट नहीं हो रहा। ओके, मैं कर देती हूँ। चलें। तो ये बात है कि हमने अपना मेंटल मैथ भी भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना, वरना तो हम वीक हो जाएंगे। वरना तो हम ये हो जाएंगे कि बस हमें कोई थोड़ा सा जमा माइनस कहेगा तो हम भागेंगे कॉपी पेंसिल ढूंढने, या कैलकुलेटर ढूंढने, या मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर ढूंढने, या मोबाइल के अंदर नोट्स ढूंढने। नो, हमने खड़े खड़े सोल्व करना है इसको। अलबत्ता अगर कोई बच्चे हों आपके साथ, जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे, उस वक्त के लिए हमने आपको तैयारी कराई है। ठीक है अब्दुल्ला, अब आप अपना सवाल बताएं, आपने कैसे हल किया? जी, इसलिए मैंने सवाल का सिखाया। जवाब जो है ना जैनब, जो मैं बार बार पूछती हूँ, बार बार ये कहती हूँ कि सवाल का जवाब मुझे नहीं चाहिए। सवाल का जवाब तो आप दे रही हो, बिल्कुल ठीक दे रही हो, सारे दे रही हो। ठीक है। सवाल का जवाब ठीक नहीं चाहिए मुझे, वो तरीका जानना है जिससे आप इसको हल करें। तो अगर तरीके के अंदर कोई गलती होगी तो वो मैं आपको बता दूंगी, और फिर आप अगली दफा ठीक कर लोगी जैसे हमेशा कर मैं लेती हो। बताऊं? जी अब्दुल्ला, अब आप बताइए। एक जी। जैनब, जब जब मैं जैनब के ये हवाले से बात कर रही होती हूँ तो अब्दुल्ला आपको जल्दी पड़ी हुई होती है। अब्दुल्ला से बात कर रही होती है तो जैनब को ऐसे नहीं किया करो। एक दूसरे से टीचर जो उसको टिप दे रही होती है, मिसाल के तौर पर जो मैं जैनब को बात कर रही हूँ एक हिसाब से मैं अब्दुल्ला से भी वही बात कर रही हूँ, और जो मैं अब्दुल्ला को समझा रही हूँ मैं वो जैनब को भी समझा रही हूँ। तो दोनों लोग एक दूसरे के लिए ना जरा हौसला रखा करो कि अच्छा ठीक है, अभी उससे बात हो रही है, उससे बात समझा रही है मिस, तो मेरी बारी आनी ही आनी है। ठीक है जी। चलें जी अब्दुल्ला, अब आप बताएं। आंसर आंसर तो शायद आपने लिख दिया है, आपने बताना ही है कि ये आपने किया कैसे है दिमाग में। जी मिस, मैं बताता हूँ। हम्म। ये देखें, हम्म। ये हमारी पहली वैल्यू है 256 और दूसरी है 130। तो वो जो 130 है, उसमें से हमने माइनस करना था। 130 था ना, तो हम इससे 100 निकाल देंगे, तो बच जाएगा 100। तो 56 बच गया। तो 56 से हम अगर 30 निकालेंगे, तो बच जाएगा 20, और 20 बच जाएगा, तो आगे जो 6 है वही वही रहेगा। तो इसका टोटल सारा आंसर है 126। जी जैनब, अगर आप इस सवाल को करती तो आप कैसे करती? मैंने तो एक बहुत ही आसान तरीका बताया था, लगता है वो भूल गया है। जैनब अनम्यूट करूं आपको? मिस, मुझे याद
मुझे ऐसे करना आता है, मुझे ना और वैसे भी तरीकों आता से है नहीं आपको, आता। वैसे भी आता है, अभी अभी बताते हैं आपको, ठहर जाओ। जैनब मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अगर आप हो सकती हो तो। अच्छा चलो मैं बताती हूँ, एक मिनट इसको रेस जी। करते हैं। जी। मैं कह रही हूँ अगर 256 में से 130 माइनस करना होता मेंटल मैथ के जरिए, मैथ में दिमाग से, तो आप कैसे करती? जैसे अब्दुल्ला ने किया, उसने हंड्रेड्स को अलग कर दिया है। मतलब उसने कहा 200 में 100 को निकाल दो तो 100 अलग आ जाएगा, ठीक है। और 56 में से मीन्स 30 निकालो तो 26 आ जाएगा, तो उसने फिर एंड पे उन दोनों को जमा कर दिया 126। आप करती तो क्या कोई और तरीका होता या यही होता? ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही होता, ठीक है। अगर मैं करती तो मैं अपना तरीका बताती हूँ। ये तरीका ठीक है अब्दुल्ला आपका, लेकिन मैं अपना तरीका बताती हूँ, शायद आपको वो आसान लगे। जी। जब हम 100 को, 101 था, 130 था ना, तो मैंने ये सोचा कि 256 में से सबसे पहले मैं 100 निकालती हूँ। 256 156 हो जाएगा। जैसे 10-10 का ग्रुप होता है, वैसे 100-100 का बना लिया। जैसे आपको याद होगा मैंने बताया मीन्स था। अगर मैं आपको सही बताऊं तो ऐसे हाँ। मैथड में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ना मैं ऐसे कर लेता हूँ तो मुझसे जल्दी हो जाता है। अच्छा वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आपको जल्दी किस बात की होती है? क्या मैंने कोई पीछे जी। आपके लगाया बात? मैं तो आराम से वेट हाँ। कर रही होती हूँ। आपने जल्दी कभी नहीं कर सोच, ये नहीं सोचना कि जैना पहले बता देगी या मैं पहले बता दूंगा या मुझे पहले बताना चाहिए, नहीं। आपने वो तरीका अपनाना है जिसमें गलती का चांस कम हो, चाहे देर जितनी मर्जी लगे। ठीक है। ओके तो चलो मैं अपना तरीका बता देती हूँ कि 256 में जब 100 गए तो 156 बचा। अब 156 में से मैंने 30 निकालना था, तो 156 में से 10 पहले निकाला तो वो बना 146। फिर 10 निकाला तो वो बना 136। फिर 10 निकाला तो वो बना 126। आपको पता है वो बैकवर्ड, मैं बैकवर्ड काउंटिंग के थ्रू करती हूँ। माइनस जब भी करना हो, प्लस करना हो तो उसी में उतना उतना प्लस कर देती हूँ आगे की तरफ, फॉरवर्ड काउंटिंग। और बैकवर्ड में बैकवर्ड कर देती हूँ। अच्छा अब ये आप दोनों के अपने अपने तरीके हैं, ठीक है। अब्दुल्ला आपको आसान लगता है कि आपने हंड्रेड और उनको अलग कर दिया, बिल्कुल ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, मीन्स और मेरे हर वाला भी इंसान ठीक है। अलग होता है तो उसका उसका माइंडसेट भी अलग होता है फिर हाँ उसको। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही कि आपका गलत है, लेकिन मैं आपको मुख्तलिफ तरीके बता रही हूँ। ठीक है। जी। जैसे जैनब ने भी जवाब उसने बिल्कुल ठीक दिया है, बट मैंने उसको समझाया कि ये मेंटल मैथ है ही नहीं, तो हमने मेंटल मैथ के कोई और तरीका ढूंढना है। क्योंकि उसको एकदम जैसे बंदे को गलत फहमी हो जाती है ना कि माइन चाहे ये ऐसे कर लूंगी तो ये भी तो आंसर तो ठीक है। बिल्कुल सही बात है। ओके जी, चलो जी, ठीक है, मैं आज आप लोगों को माइनस के कुछ सवाल भेज दूंगी, आप लोगों ने वो सवाल करने हैं, ठीक है। तो हमारा आज का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। समझ आया सबको? यस। और चलो। आज की क्लास में बहुत अच्छी थी है। सब कुछ चलो। समझाया, लेकिन मेंटल मैथ का जो आपने तरीका बताया था ना, हाँ हाँ। मेंटल हाँ हाँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था वो। बिल्कुल समझ नहीं आया तो फिर जब ये रिकॉर्डिंग आएगी तो आपने तब निकाल के देखना है। अगर तब भी समझ नहीं आए तो आपने मुझसे पूछ लेना, या फिर ऐसे करना, खुद से कोई फर्जी सवाल लिख लेना। ठीक है, और ग्रुप में मुझे ऑडियो करना कि मिस बताएं जरा इसको आप कैसे करेंगी और मैं इसको ऐसे करती हूँ, तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ओके। ओके। अगली क्लास में और आएगी ना? कह तो रही हूँ मैं उसे, हाँ मेरा ख्याल है तब तक आ जाएगी, वो असल में अभी खेल रही थी मामू के साथ बैठ के, इसलिए ड्रामे कर रही थी। ओके। कहूंगी मैं उसे कि आ जाए। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। फिर और एक चीज। जी कहो। मिस वो आप एक बार फिर कैमरा कब ऑन करेगी? जब आप कहोगे। तभी ऐसी क्लास हो ना। और हाँ। एक बार। हाँ हम फिर किसी दिन रख लेंगे ऐसी क्लास, फिर उसमें ठीक कैमरा ऑन है। कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। चलो सही है। ओके बाय बाय। फिर अल्लाह हाफिज। मैं नहीं ऑन वो कर सकती, मेरा वो हैंग हुआ हुआ है, आप ही कर दे। अच्छा चलो ठीक है, मैं करती हूँ।